हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नर्स फार्मा डोज पर। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ख़ास होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। मैं इसमें आपको बताऊंगी इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं और इसकी बचाव कैसे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता क्या है? ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो हमें हॉस्पिटल से प्राप्त होता है। अब ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल से क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि हम जानते हैं हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमें इन्फेक्टेड कर सकते हैं। देखते होंगे जब नर्स या डॉक्टर किसी भी पेशेंट से मिलने जाते हैं तो आपने देखा होगा पूरी तरह से कवर करके जाते हैं। तो उनको ग्लव्स पहन रखे होते हैं, मास्क लगा के रखा होता है, उन्होंने एक गाउन पहन के रखा होता है और उन्होंने कैप भी लगा रखा होता है। और अपने हाथ को, अगर वो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो अपने हाथ को सैनिटाइज़ करते हैं और उसके बाद भी सैनिटाइज़ करते हैं। और जितने भी उनके पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको वो स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इनका जो एनवायरनमेंट में ये फैल जाते हैं, जिसके कारण हमें ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे जैसे कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। अब ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कैसे मतलब स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना करने से, हैंड वॉशिंग ना करने से, या फिर प्रॉपर जो ड्रेस होती है एक नर्स की और डॉक्टर की वो प्रॉपर सही तरीके से ना लेने से, तो ये सारे हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब इन कैसे बचा जा सकता है, तो आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि इस इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं। तो मान लो हम किसी मरीज़ से मिलने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले अपने हैंड वॉश करेंगे, हमें अपना गाउन पहन के रखना होना चाहिए, हमें हेड कैप लगा के रखना होना चाहिए और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मास्क लगाना चाहिए। और हमें जब किसी पेशेंट को हमने उसका ट्रीटमेंट कर लिया है, देख लिया है कि उसे क्या दिक्कत थी, उसके बाद में हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। और अगर हम जब दूसरे पेशेंट के जा रहे हैं तो वो ग्लव्स और वो मास्क और कैप और गाउन हमें चेंज करके जाना चाहिए, ना कि उसे इसमें जाना चाहिए। मान लो कुछ इन्फेक्शन था उस पेशेंट को तो वो दूसरे पेशेंट को भी लगने के चांसेस हो सकते हैं या फिर हमें भी लग सकते हैं। तो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले इन्फेक्शन पाए जाते हैं जिससे हमें बचाव हम खुद ही कर सकते हैं। तो उससे हमें बचने के लिए और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, आइए जानते हैं, इस पर और चर्चा करते हैं। किसी भी पेशेंट की देखभाल करते समय हमें स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब मान लो किसी भी पेशेंट के कोई लिक्विड या मतलब उसके बॉडी पार्ट में से कुछ ऐसा लिक्विड निकल रहा है तो उसको डायरेक्ट नहीं छूना चाहिए, या फिर ब्लडिंग हो रही है तो उसे डायरेक्ट कभी भी ऐसे नहीं छूना चाहिए। प्रॉपर हमें अपने ग्लव्स वेयर करने चाहिए और उसको और सैनिटाइज़र हमें यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ है, जो या हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या जो अभी इस मेडिकल लाइन में जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ उनके लिए है कि वो अपनी देखभाल खुद करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इन्फेक्शन से बचें। अगर वो आगे जॉब करेंगे या कर रहे हैं तो इस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इससे बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।